हे एवरीवन, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। बेसिक बेसिक जो बनते हैं क्वेश्चन राजस्थान को लेकर, राजस्थान का कौन सा स्थान है, कितनी प्रतिशत पाई जाती है और राजस्थान में कितना प्रतिशत पाया जाता है, और अनुपात और उनके आधार पर कौन सा जिला या राजस्थान का कौन सा स्थान आता है प्रतिशत अनुपात के आधार पर। ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया और साथ में है एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और आज तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप उन वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आई बटन में लिंक दिए, वहां जाके इन वीडियो को आप देख सकते हो। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीणा जनजाति के बारे में। पर्टिकुलर मीणा जनजाति के बारे में डिस्कस में काफी इंपॉर्टेंट ये जनजाति है और इससे और भील जनजाति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आप क्लियरली याद कर लीजिएगा, मीणा और भील जनजाति आपको क्लियर तरीके से याद करनी है। यहां से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। मैं आपका दोस्त कन्हैया और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम बात कर लेते हैं मीणा जनजाति के बारे में कि मीणा जनजाति के बारे में बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति कहां निवास करती है दोस्तों? सबसे ज्यादा मीणा जनजाति जयपुर में और बाद में अलवर में निवास करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बने। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में या कहां पे सबसे ज्यादा मीणा जनजाति निवास करती है? तो जयपुर में निवास करती हैं दोस्तों, क्योंकि जयपुर में निवास करती हैं और बाद में कहा अलवर में निवास करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां पे किसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो अगर ऑप्शन में जयपुर आंसर आए तो आपको जयपुर ही डालना है। ठीक है, आपको राइट टिक करना है जयपुर पे। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मीणा जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, मीणा जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। ठीक है, यहां पे मीणा जनजाति एक क्वेश्चन और बन गया। यहां पे राजस्थान में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा या बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो मीणा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कौन सी जनजाति सबसे शिक्षित व संपन्न जनजाति है? तो मीणा जनजाति होने वाला है। ठीक है, मीणा जनजाति होने वाला है। शिक्षित व समृद्ध या संपन्न जनजाति कौन सी है? तो मीणा जनजाति होने वाला है। वही बात करते हैं मीणा जनजाति का आजीविका का स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन है। कृषि और पशुपालन है। ठीक है, मीणा जनजाति का आजीविका का स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन है दोस्तों। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चंस बने अपने देख लिया। राजस्थान को लेके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अपने कंप्लीट ये डिस्कस कर लिया है। इसमें मीणा जनजाति से लेके जो क्वेश्चन बने, अब बात करते हैं मीणा जनजाति की उत्पत्ति का स्रोत और अब कंप्लीट हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा शब्द का शाब्दिक मीन और मीन का है मछली। ठीक है दोस्तों, मछली। मीणा जनजाति का शाब्दिक अर्थ है मछली। ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति का उत्पत्ति का स्रोत किसे माना गया है? मीन पुराण के अनुसार, जो मीनाओं का पुराण है उस मीन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को मीनाओं का उत्पत्ति का स्रोत माना गया है। उत्पत्ति का स्रोत माना गया है किसे? मत्स्य अवतार से, यानी कि मछली से मीनाओं का उत्पत्ति मानी गई है। किसके अनुसार? मीन पुराण के अनुसार। मीन पुराण। ठीक है, मीन पुराण की रचना किसकी? मगन सागर। मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की थी।
मगन सागर कौन थे? जैन मुनि थे। उन्होंने मीन पुराण की रचना की थी। मीन पुराण में ही मीणाओं के बारे में कंप्लीट बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मीणा मछली खाना निषेध है। ध्यान रखिएगा, मीणाओं में मछली खाना निषेध है। मीणाओं में मछली खाना निषेध है। यहां पे जो क्वेश्चन पुट हुआ है इसमें से मीणाओं का उत्पत्ति का स्रोत किसे माना गया है, किस अवतार को माना गया है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को माना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसका उत्पत्ति का स्रोत? मत्स्य अवतार को माना गया है। मत्स्य अवतार भगवान श्री विष्णु का अवतार था और आज तक भगवान श्री विष्णु ने 9 अवतार लिए हैं। ध्यान रखिएगा, 9 अवतार लिए। 10वां अवतार कौन सा होने वाला है? कलयुग जो बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, पुराणों में ऐसा बताया गया है, जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ेगा तो कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार लेंगे भगवान श्री विष्णु और जो पापियों का नाश करेंगे। एक घोड़े पे बैठ के आएंगे और घोड़े पे बैठ के एक तरीके से जो जितने पापी हैं उनका नरसंहार या उनको नष्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन बताया कल्कि अवतार, राजस्थान में कल्कि अवतार की मूर्ति कहां है? ठीक है, तो ये जयपुर में है दोस्तों, जयपुर में है। कल्कि की मूर्ति कहां है? जयपुर में है। और ये मूर्ति किसने बनवाई? सवाई जयसिंह ने ये मूर्ति बनाई। ठीक है, किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने ये मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, कल्कि अवतार की है जो किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने ये मूर्ति बनाई। ठीक है, ये 10वां अवतार होने वाला है कल्कि का। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मैं इनको क्लियर कर देता हूं, क्लियर करके कंप्लीट दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इसमें। मीणाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीन व मछली। मीणाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीन मछली। ठीक है, उत्पत्ति का स्रोत कौन से अवतार को माना जाता है? मत्स्य अवतार को। ठीक है, मत्स्य अवतार का कहां वर्णन मिलता है? मीना पुराण में। किसने रचना की थी? मगन सागर ने। ठीक है, मगन सागर ने इसकी रचना की थी। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति का स्रोत मत्स्य अवतार को, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीणाओं में कौन सी जनजाति में मछली खाना निषेध है? ध्यान रखिएगा, निषेध है खाना। ध्यान रखिएगा, मछली खाना निषेध है। मीणाओं में मछली खाना निषेध है। कितने अवतार लिए भगवान श्री विष्णु ने? आज तक 9 अवतार लिए हैं। 10वां अवतार कौन सा होने वाला है? कल्कि अवतार। इसकी मूर्ति कहां है? जयपुर में है। किसने बनवाई? सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट बने वो कंप्लीट हमने बतार में, जो मीन पुराण में, मीन पुराण में मीणाओं का कितनी 5200 गोत्र और 24 खापे बताई गई है। गोत्र और कितनी खापे बताई गई हैं? 24 खापे। यहां पे आपको क्लियर समझेगा, मीन पुराण में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बहुत गहन तरीके से, ज्यादातर जातियों के आपको बहुत कम गोत्र मिलती हैं, लेकिन मीन पुराण में मीणाओं की 5200 गोत्र बताई गई है और 24 खापे। खापे का आप पंचायत से ले सकते हो। कितनी पंचायतें हैं यार? 24 पंचायतों से ले सकते हो। ठीक है, अब मीणाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया है। बात कर लेते हैं। पहला, जमींदार मीणा, या इसे हम बोल सकते हैं
पुराना वासी, वासी मीणा, और सेकंड है चौकीदार मीणा या नया वासी। ठीक है, यहां पे अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करें, मीणा, चौकीदार मीणा जमींदार मीणा से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ध्यान रखिएगा, चौकीदार मीणा है जो जमींदार मीणाओं से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, या नया वासी मीणा पुराना वासी मीणाओं से अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। जमींदार मीणाओं का संबंध है कृषि और पशुपालन से है। ठीक है, जमींदार मीणाओं का संबंध किससे? कृषि और पशुपालन। चौकीदार मीणा जो चौकीदारी करते हैं, इन्हीं वर्ड से है चौकीदार, जो महलों की चौकीदारी करते थे उसे चौकीदार मीणा पड़ा है। ध्यान रखिएगा, चौकीदार मीणा पड़ा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं मीणाओं का मूल निवास। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहासकार थे, मूल निवास ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास काली खे की पहाड़ियों में बताया गया है। कहां? काली खो की पहाड़ियां हैं, वहां बताया गया है। पहाड़ियों का बताया गया है, वो कहां है? जो अजमेर से आगरा तक फैली हुई है। अजमेर से ध्यान रखिएगा, मीणाओं का मूल निवास कहां बताया गया? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार काली ख की पर्वतमाला या पहाड़ियों में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं परिवार पितृ सत्तात्मक होता है। जो परिवार है जो पितृ सत्तात्मक होता है, यहां पे हम ज्यादातर जनजातियों में पितृ सत्तात्मक ही होता है। अब बात कर लेते हैं मुखिया। मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। ठीक है, पटेल जी बोलते हैं। जो मीणा जनजाति के पटेल होता है, जो मुखिया होता है उसे पटेल जी बोलते हैं। पहले क्या होता था, किसी प्रकार की किसने गलती की हुई हो, किसी प्रकार का उसने गलत काम किया गया, तो उसका जो सुनवाई की जाती है, जैसे आजकल न्यायालय हो चुका है, न्यायालय में पुलिस हो चुका है, लेकिन पहले पटेल जी द्वारा ही उसका कंप्लीट निदान किया जाता था। जो भी था उनके द्वारा ही सुनवाई की जाती थी, पटेल जी उसका कंप्लीट लेते थे। मीणा जनजाति मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल जी कहते हैं। हर जनजाति में पटेल जी होते हैं, लेकिन इनमें पटेल मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। पंचायतों को क्या बोलते हैं? मीणाओं की पंचायत कितनी थी? 84 पंचायत थी, इसे 84 नाम दिया गया है। पंचायत को क्या बोलते हैं? 84 बोलते हैं। पंचायत क्या बोलते हैं? 84 बोलते हैं। 84 दिया गया, तो 84 पंचायतें थी, इसलिए इनको 84 नाम दिया गया। पंचायत को क्या बोलते हैं? 84 बोलते हैं। जंगल में बने घर, जो जंगल में बने घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेवासे बोलते हैं। ध्यान गया, मेवासे बोलते हैं। जो घर हैं उनको, जंगल में घर को मेवासे बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 84 को भी याद रखिएगा, 84 काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। अनाज रखने की, जो अनाज रखने की जो जगह है उसे ओबरी बोलते हैं। अनाज जहां स्टोर करते हैं उसे ओबरी बोलते हैं। अब बात करते हैं मीणाओं का प्रिय पक्षी कौन सा है? मोर है। ध्यान रखिएगा, मोर है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, मोरनी मोरनी मोड़ना किसके संबंधित है? तो मीणा जनजाति के संबंधित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मोरनी मोड़ना किसके संबंधित है? क्योंकि
मीणा जनजाति के लोग अपने घरों पर मोरनी मोड़ना करते हैं, मोरनी मांडना करते हैं, इसीलिए मोरनी मोड़ना किसके लिए प्रसिद्ध है? मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है। मीणा मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तारा भात की ओढ़नी भी मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है। तारा भात की ओढ़नी है वो भी मीणा जनजाति में प्रसिद्ध है। तारा भात की ओढ़नी जो मीणा जनजाति की औरतों द्वारा ओढ़ी जाती है वो किस जनजाति में प्रचलित है? मीणा जनजाति में प्रचलित है। अब बात कर ले थोड़ा पवित्र स्थान कौन सा है? मीणा जनजाति का पवित्र स्थान है जो इसको मीणा जनजाति का प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयागराज कहा जाता है। रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर। रामेश्वरम राम ही ईश्वर है। रामेश्वर प्रयागराज क्यों कहा जाता है? यहां पे 3 नदियां आपस में मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? चंबल, बनास और सीप नदी। ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति का पवित्र स्थल या प्रयागराज कहाँ है? रामेश्वर वरम सवाई माधोपुर में। ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? चंबल, बनास और सीप नदी आपस में मिलती हैं इसीलिए। ठीक है, मीणा जनजाति का प्रयागराज। अब बात करते हैं मीणा जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में। हाँ, अब देवी देवताओं में हम बात कर लेते हैं। मीणा जनजाति में देवी देवताएं कौन कौन से देवी देवताओं को पूजा जाता है? चौथ माता कहाँ है? सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, चौथ माता को मीणा जाति में पूजा जाता है। उसके अलावा जीण माता कहाँ है? सिक्कर में। ठीक है, मीणा जनजाति के लोग सिक्कर में जीण माता है उसे पूजा जाता है। ये मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। ठीक है, केला माता कहाँ है? करौली में। ठीक है, मीणा जनजाति करौली में जो केला देवी है उसको भी पूजा जाता है। ये यादवों की कुल देवी है। ध्यान रखिएगा, यादवों की कुल देवी है। उसके अलावा हम दुर्गा माता, भुज देवता, भुज देवता लोक देवता है। ध्यान किया, लोक देवता है। क्या? लोक देवता है। ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति के लोक देवता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भूरिया बाबा। या गोमतेश्वर भी इनको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, गोमतेश्वर। भूरिया बाबा मीणा जनजाति के इष्ट देव हैं। ध्यान रखिए, इष्ट देवता हैं, मीणा जनजाति के इष्ट देवता। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों। भूरिया बाबा है उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं।
इनका मेला क्या लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला लगता है। कहां लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला लगता है। दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं और दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं मीणा जनजाति के लोक देवी देवताओं के बारे में। पहले बात कर लेते हैं चौथ माता। कहां है? सवाई माधोपुर। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा। सेकंड बात कर लेते हैं जीण माता, आराध्य देवी। थर्ड बात कर लेते हैं मीणाओं की आराध्य देवी जो सीकर में है, देखें रेवासी। थर्ड बात कर लेते हैं अपन केला माता। कहां है ये? करौली में। केला माता करौली की केला माता। फोर्थ दुर्गा माता, भुज देवता। भुज देवता क्या है? लोक देवता है मीणाओं के। और भूरिया बाबा या गोमतेश्वर भी इनको बोलते हैं। ये है इष्ट देव। इनकी झूठी कसम खाकर मीणा झूठ नहीं बोलते, एक तरह झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में। ठीक है, अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला लगता है। यहां पे क्वेश्चन क्या क्या बना, इसमें किस किस देवी देवता को पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। आराध्य देवी कौन सी है? जीण माता मीणाओं की। ध्यान रखिएगा, जीण माता आराध्य देवी है। केला माता के बारे में बात करें, केला देवी माता भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन केला केला माता और करणी माता में क्वेश्चन आते हैं। केला थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी भुज देवता जो लोक देवता है मीणा को, और भूरिया बाबा जो इनको गोमतेश्वर भी बोलते हैं। मीणा जनजाति के इष्ट देव, मीणा जनजाति के इष्ट देव हैं जिनकी झूठी कसम खाकर मीणा झूठ नहीं बोलते। कौन से हैं? भूरिया बाबा। कहां लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मेला लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस बने थे उसके बारे में। क्या क्वेश्चन बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी कौन सी माता है जिसका मेला साल में 2 बार भरता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी 2 बार भरता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला था? केला माता। अब ये बोलोगे सभी देवी देवताओं को, जो देवियां हैं उनके साल में 2 बार मेला लगता है। दोस्तों इसका है लक्खी मेला लगता है, और दोनों मेले लगते हैं, दोनों मेला भरता है, उसमें लाखों लोगों आते हैं। ध्यान, लाखों लोग आते हैं। केला माता के और बात करते हैं। केला माता को माता अंजनी का अवतार माना जाता है। दोस्तों क्या अवतार माना जाता है? ध्यान रखिएगा, अवतार। अब कैसे याद रखोगे? केला माता का मंदिर कहां है? केला माता का मंदिर कहां है दोस्तों? त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, केला माता का मंदिर कहां है? त्रिकुट पर्वत पर। और वहीं जैसलमेर दुर्ग कहां है? त्रिकुट पहाड़ी पर। कहां है? जो जैसलमेर का किला है, जैसलमेर का दुर्ग है, वो कहां है?
त्रिकुट पहाड़ी पर। मंदिर कहाँ है केला माता का मंदिर? त्रिकुट पर्वत पर। अब केला माता का मंदिर है तो ये कहाँ है? करौली में। और कौन सी नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, कहां है? त्रिकुट पर्वत पे है केला माता का मंदिर। और करौली पे, कैपुर करौली करौली में है, और कैपुर काली सील नदी के किनारे हैं। तो आपको याद कर लेना है केला माता का मंदिर कहाँ है? त्रिकुट पर्वत पर है और करौली डिस्ट्रिक्ट में है, और काली सील की नदी के किनारे, काली सील नदी है उसके किनारे है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे केला माता। केला माता को माता अंजनी है जो हनुमान जी की माता, उनका अवतार माना जाता है। ठीक है, या हम बात करते हैं केप और केला। केला किसे अच्छा लगता है? लंगूर बंदर को अच्छा लगता है। ठीक है, लंगूर और बंदर को अच्छा लगता है। या बात करते हैं केला माता किसकी अवतार? अंजनी माता का अवतार को माना जाता है। लंगूर और बंदर किसकी सेना में थे? हनुमान जी की सेना में। ठीक है, हनुमान जी को केला अच्छा लगता है, या माता अंजनी है, उनके अवतार हैं केला माता। और जब हनुमान जी, माता अंजनी कब खुश होगी? जब हनुमान जी डांस करेंगे। कौन सा? लफ लंगूर लंगूरिया डांस। लंगूरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मीणा जनजाति के द्वारा लंगूरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लंगूरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा। कैसे याद रखना है? कैफ और केला, केला किसे अच्छा लगता है? लंगूर और बंदर को अच्छा लगता है। और यहां अब ये याद ना हो तो ये क्लियर कर लीजिएगा, केप और केला किसे? हनुमान जी को अच्छा लगता है। हनुमान जी माता कौन थी? माता अंजनी का अवतार थी केला माता। और केला माता को जो किसे, कौन सा नृत्य अच्छा लगता है? तो हनुमान जी जब नाचेंगे, नृत्य करेंगे, तब माता अंजनी प्रसन्न होगी। और प्रसन्न कब होगी? जब लंगूरिया नृत्य करेंगे। ठीक है, लंगूरिया नृत्य करेंगे तब माता अंजनी प्रसन्न होगी। और लंगूरिया नृत्य कौन करते हैं? मीणा जनजाति के लोग लंगूरिया नृत्य करते हैं। ठीक है, यह आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे, मीणा जनजाति की प्रथा कौन कौन सी है? मीणा जनजाति की प्रथा कौन सी है? झगड़ा प्रथा। झगड़ा प्रथा क्या है? इसमें जब कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री से विवाह कर ले तो जिसका पुराने पति को कुछ राशि देता है, पुराना पति राशि देता है, पुराने पति को राशि देता, नया जो नया पति है जो पुराने पति को राशि देता है स्त्री के पुराने पति को, वो ही झगड़ा प्रथा है, उसे झगड़ा प्रथा बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, छेड़ा फाड़ना। पंचायत के सामने कोई पति अपने पत्नी को त्यागता है, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पंचायत के सामने जब पति अपनी पत्नी को त्यागता है उसे छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। नाता प्रथा आपको पता है, जब कोई विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अन्य दूसरे पति के साथ रहने लग जाए उसे नाता प्रथा बोलते हैं। अन्य पति के साथ रहने लग जाए। ठीक है, 4 नंबर पे आता है कौन सा? आटा साटा।
लड़की के बदले अपने लड़के की शादी करवाना। पहले चलता था, लेकिन अब तो ज्यादातर जातियों में यह चलता है। ध्यान रखिएगा, लड़की के बदले अपने लड़के की शादी करवाना मतलब आटा साटा कहलाता है। अब बात करते हैं बटालिया प्रथा। बटालिया प्रथा क्या है? बटालिया प्रथा वैवाहिक संबंध के बीचों में जो मध्यस्थता इंसान होता है, जो विवाह करवाता है, एक तरीके से मानिए वर पक्ष और वधु पक्ष के जो बीच में होता है, जो विवाहिक संबंध करवाता है, उसे बटालिया बोलते हैं, और उसी बटालिया को बटालिया प्रथा बोलते हैं। गोटन क्या है? मीणाओं में जो मित्रों का समूह है उनको क्या बोलते हैं? गोटन बोलते हैं। है क्या? गोटन किसे बोलते हैं? कीकर मार, किक मार। संकट के समय मीणा जनजाति के लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं और अपनी हथेली को जोर जोर से मुख पे मारते हैं, उसे किक मार बोलते हैं। ठीक है, किक मार बोलते, अपने हथेली को मुंह पे लगाकर हथेली को मुंह से जोर जोर चिल्लाना और हथेली को मुंह पे मारना, उसे संकट के समय। ठीक है, कीक मार। गेली, मीणा जनजाति के युवक अपने हाथ पर लकड़ी बांध कर रखते हैं, उसे गेली कहते हैं। क्या? लकड़ी बांध के रखते हैं, उसे गेली कहते हैं। ध्यान क्या? गेली किसे कहते हैं? और अब बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आता है जरायम पेशा कानून। ध्यान रखिएगा, जरायम पेशा कानून क्या था? सन 1924 में मीणा जनजातियों को आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी गई थी। ध्यान रखिएगा, आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी थी। इस जनजाति को आपराधिक जनजाति की संज्ञा दी, इस संज्ञा को हटाने के लिए, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा बताया गया था मीणा जनजाति को। इस पे खास तौर पर इस जनजाति पे ध्यान रखने के लिए जरायम पेशा कानून बनाया गया था 1924 में। ठीक है, जरायम पेशा कानून बनाया गया था। और वहीं बात करें, इसको 1944 में मगन सागर जो मुनि थे, उनकी अध्यक्षता में 1944 में नीम का थाना सीकर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मगन सागर की अध्यक्षता में। ध्यान क्या? अध्यक्षता में क्या हुआ था? एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया था सीकर नीम का थाना में मीणाओं का। और बाद में सन 1952 में जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया। कब? 1952 में। दोस्तों क्लियर होगा यहाँ पे मीणा जनजाति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मीणा जनजाति के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से वर्णन किया है हमने। और किसी भी प्रकार से आपको डाउट है क्लास को लेकर
ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मीणा जनजाति को लेकर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी आपके पास डाउट है मीणा जनजाति को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, या कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ उसका जो डाउट है उसे क्लियर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।